सबसे पहले ये फरमाइए कि इस वक्त सारी नजरें और जिस तरह से मैंने कहा कि ये अमन मरकज इस्लामाबाद बना हुआ है, अमन का दाई है और एक ऐसा मुल्क जहां जिसको पहले हम कभी दहशतगर्दी से दुनिया जोड़ा करती थी, आज अमन सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में आपको आकर मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में आई है। अब यहां से आगे आप क्या देख रही हैं, किस तरह से आज की सारी सिचुएशन को आपने रीड किया है और अगर अभी तक का कंक्लूजन निकालेंगी तो क्या कहेंगी? अभी तक का कंक्लूजन ये है कि हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है मेरी राय में। अब अगर बाकी तो पार्टीज पे है वो किस चीज पे एग्री करती हैं या नहीं, लेकिन एक सुपर पावर जो है जिसको एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर पावर कह लें या डिकेड सुपर पावर कह लें, जो भी टर्म आप यूज करना चाहते हैं, बहरहाल वो सुपर पावर है और आज के दिन की हेजमॉन है। उसको ऑफ रैंप जो है मिलना और फिर एक ऐसी मिडल पावर जो कि जब एक जंग की सूरत हाल में जिसके पास जो है जो बिल्कुल भी जो है वो हार मानने पे तैयार नहीं है और वो मजीद एब्जॉर्ब कर सकती है अपने ऊपर होने वाला एग्रेशन, उसको इस बात पे आमादा करना और फिर एक कंडीशनल सीज फायर के लिए दोनों पार्टीज को आमादा करना, जिसमें ईरान का भी ख्याल रखना, जिसमें अमेरिका के बारे में उसको भी ये बताना कि तुम्हारे लिए आखिरी ऑफ रैंप हो सकता है, जिसमें तजलील और जिल्लत जो है वो काफ़ी उसका डिग्री जो है वो कम किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो उसमें इनको इकट्ठे बिठा देना जो है ये एक बहुत बड़ी जो है हमारी कामयाबी है। और इनका ट्रस्ट हमारे ऊपर और इन सब का यहाँ बैठकर इस रीजन के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना, ये इट सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो अभी खबरें आ रही हैं, ऑफ कोर्स आप उनको जाहिर है इसी तरह लेंगे, वो कंफर्म नहीं है जो चीज़ें बाहर जो है वो पहुंच रही हैं किसी भी जराए से, तो उसमें ये है कि 3 से 4 पॉइंट्स पे दोनों जो फरीकैन हैं वो आमादा ही दिखाई देते हैं, लेकिन अभी लंबा सफ़र है, अब कितना तय हो पाता है कितना नहीं। बिसाइड दैट क्योंकि हम रियलिस्ट हैं, ओवर ऑप्टिमिस्ट होना और ओवर पेसिमिस्ट होना दोनों जो हैं वो खास तौर पे पॉलिटिक रियाल में तो नुकसानदेह ही होता है। जी। तो एक तो ये कि इनका यहाँ पे बैठ जाना और फिर हमारे कहने पे और हमारा इस पूरे इवेंट को जो है वो करवा देना, जी। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी की कहानी जो है वो ऑफ कोर्स बहुत लंबी है, जिसमें हमारे डिप्लोमेटिक कार्डर को तो बहुत ज्यादा इस चीज का क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हमेशा हमारी डिप्लोमेसी को ऑनेस्टी की बुनियाद पे रखा है। जी। हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कभी ओवर एम्पलीफाई नहीं किया किसी भी सेंस में। और प्लस हमारी जो खास तौर पे डिटरेंस की कैपेसिटी है, हमारा रीजनल सिक्योरिटी जी। स्टेबलाइजर होना और हमारे अंदर कैपेसिटी होना, और उसके बावजूद हम इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी और पीस चाहते हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर इंशाल्लाह जो मेरी जी। दुआ है और जिसके लिए मैं आई हैव मेक माय फिंगर क्रॉस, वो ये कि हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है साइंड डिक्लेरेशन हासिल करने में कामयाब चले, हो सारे जाएंगे। सारे बट पाकिस्तान की लास्ट मिनट उम्मीद भी तक हम यही उसके है, बारे में कुछ ख्वाहिश कह भी नहीं यही है और सकते न हैं। सिर्फ शाजिया साहिबा सारे पाकिस्तान की बल्कि सारी दुनिया की ख्वाहिश भी यही है कि कुछ ना कुछ यहाँ से ये जो नशस्त लगी हुई है यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर निकले, क्योंकि इससे सारी दुनिया का अमन भी, मईशत भी, सब कुछ जुड़ी हुई है। अब अबसार साहब, ये जो सिचुएशन बनी है और संजीदगी के लेवल को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका और ईरान जो मेन पार्टीज हैं, ये जब वापस अपने मुल्कों में जाएंगी तो उन्होंने अपने मुल्कों में भी तो जवाब देना है कि आप गए थे, आप अमेरिका इतना दूर ट्रैवल करके आया, आप वहां से लेकर के आए हैं। तो क्या नजर आता है आपको, जिस तरह से शाजिया साहिबा कह रही हैं कि उनको तो ऐसा लग रहा है कि जो डिक्लेरेशन है वो साइन डिक्लेरेशन होगा, उस तरफ मामला जाएंगे। एक ये भी क्या आप समझते हैं कि ये भी कोई अचीवमेंट की तरफ मामला जाता है अगर ये इतना तेजी के साथ होता है, जिसके शायद मुख्तलिफ राय हो सकती है। कोई समझता होगा कि शायद फौरन हो जाएगा, जैसे शाजिया साहिबा कह रही हैं कि उनको लगता है डिक्लेरेशन हो जाएगा, कुछ की राय में ये भी है कि ये मामला अभी चलेगा आगे। क्या समझते हैं आप, क्या लेकर जाएंगे? कुछ ना कुछ तो गेन हो ही जाएगा ना, क्योंकि संजीदगी तो है, या आपको संजीदगी नहीं नजर आती है दोनों तरफ से? नहीं, संजीदगी तो मुझे दोनों तरफ से नज़र आती है। मुझे ख़तरा जो नज़र आता है वो इसराइल, इंडिया और एक और खलीजी मुल्क है उसकी तरफ से नज़र आता है। अभी मैं फॉक्स न्यूज़ देख रहा था, फॉक्स न्यूज़ ये खबर चला रहा है कि ईरान पाकिस्तान, आप देखें, आप गेम देखें क्या हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान डिक्टेट कर रहा है अपनी टर्म्स अमेरिका पे। अब इसमें क्या, पाकिस्तान को फंसा रहे हैं, ईरान को भी फंसा रहे हैं, और अगर जेडी वैंस किसी भी मायदे पे पहुंचता है तो उसको गंदा करने के लिए एक
एक ज़मीन हमवार की जा रही है और ये इसराइल कर रहा है जी। क्योंकि उसको तो ये सूट नहीं करता है कि ये इंतशार ख़त्म हो, जंग ख़त्म हो। और उसमें ज़ाहिर है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर का विजिट यूएई का इस वक्त होना, ये और फिर इस वक्त होना जबकि मोदी लड़ाई से, जंग से एक दिन पहले इसराइल में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करके आए हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये अल्लाह करे मुआहिदा हो जाए और मुझे भी उम्मीद है कि, और मेरी जो खबर है वो भी यही है कि कोई पॉजिटिव इसमें से काम निकलेगा। हाँ, लेकिन स्पॉयलर्स दोनों तरफ, दोनों बड़े गर्म हैं। यस, स्पॉयलर जोन नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुआहिदा होने के बाद का सफर भी बहुत मुश्किल है और वो मुसलसल मुश्किल है। उसमें कौन कितना कमिटेड रहता है ये देखना पड़ेगा और उसमें अगर इसराइल कोई एडवेंचर करता है तो उसका जवाब किसने देना है और कैसे देना है, या उसको रोकना किसने है। और उसमें नेतन्याहू पे अगर कल केस शुरू नहीं होता और वो गिरफ्तार नहीं होता और नेतन्याहू अगर खुला फिरता है तो फिर वो इस प्रोसेस को चाहे आप कर लें वो फिर सैबोटाज कर देगा बाद में। खास तौर पे उसके जो अपने एजेंट्स हैं गल्फ में, उनके जरिए भी। बिल्कुल ठीक। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कमिटमेंट हो भी जाती है, मुआहिदा हो भी जाता है, तो फिर ये एक बड़ा सवाल होगा कि उस पर अमल दरामद किस तरह से होता है और कौन कौन कितनी देर तक इस पर अमल दरामद करता है। खालिद साहब, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये बात वाकई ये कोई ऐसा सफर नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ और कल फिर हम किसी और टॉपिक पे आ जाएंगे और फिर कल हम कोई और बात कर रहे होंगे। तो ये इस वक्त सिचुएशन यहां पर भी फिर बड़ा सवाल बनता है कि ये डिक्लेरेशन हो भी जाता है, मुआहिदा हो भी जाता है, दोनों मुमालिक अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं और फिर उसके बाद अमल दरामद, ये भी एक बड़ा लंबा सफर होगा और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी किसी को किरदार अदा करना होगा। खालिद चिश्ती साहब, आप सवाल सुन सकें? जी आपने मुझसे पूछा? जी, मैंने आपसे पूछा। जी मैं सुन सका हूँ जी। आपकी आवाज कट रही थी, कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट जी? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इसमें भी तो किसी ने किरदार अदा करना होगा ना, कि ये जो अगर डिक्लेरेशन हो जाता है, कोई मुआहिदा हो जाता है, कोई मजबूत पेशरफ्त हो जाती है, तो उसके बाद उस पर अमल दरामद कैसे होना है, इसके लिए भी तो किसी ने किरदार अदा करना होगा। जी बेसाज, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये बिल्कुल सिर्फ मुआहिदा कर लेना नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन, उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत होगी। और मुझसे पहले शायद ये बात हुई हो, इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा शो स्पॉइलर जो है वो इजराइल रहा है और आज का नहीं है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है उनकी कि इस तरह के सैबोटाज करना, इस तरह के ऑपरेशन कर देना, मिलाइन कर देना दोनों साइडों को, और जाहिर है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना और ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ सस्पिशन पैदा कर देना, वो इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इंडियन फैक्टर उस पर और ज्यादा ऐड कर लें तो ऑब्वियसली आसान हो जाता है बातों को समझना। अनफॉर्चुनेट पार्ट इसके अंदर यही रहा है कि इतने कॉन्फ्लिक्टिंग और डाइवर्जेंट मिलिट्री गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों साइड के इस वक्त, अमेरिका वर्सेस ईरान, अमेरिका बैक बाय इजराइल ऑब्वियसली। तीसरी डायमेंशन जो ऐड हो चुकी है वो गल्फ और जीसीसी के वो ममालिक हैं जो ऑब्वियसली हर्ट भी हैं, उनका भी एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। ये सबको ब्रिज करना पड़ेगा।